हाँ जी, वेलकम बैक गाइस। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट सरोगेट एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग। गाइस, कई बार आप लोगों ने देखा होगा आपके जो फेवरेट फिल्म स्टार्स होते हैं वो अजीब अजीब टाइप के जो एड्स है वो करते हैं। कभी वो लोग जो है वो टोबैको को प्रमोट कर रहे हैं डिफरेंट टीवी कमर्शियल्स में, आपने देखा होगा। तो ये चीज़ आपको यूट्यूब चैनल्स में भी एड्स के फॉर्म में दिख जाती है। कभी आप देखते हो कि वो लिकर को प्रमोट कर रहे हैं, अल्कोहल को प्रमोट कर रहे हैं। आपके दिमाग में ज़रूर आया होगा क्या इंडियन गवर्नमेंट इस तरीके से डायरेक्ट लिकर को या फिर टोबैको को प्रमोट करने की इजाज़त देती है? क्या डिफरेंट बॉडीज़ इसको रेगुलेट कर रही हैं? क्या ये इतना आसान है इस चीज़ को प्रमोट करना? गाइस, अगर केवल मैं आपको टोबैको इंडस्ट्री की बात बताऊं कि इंडिया के अंदर जो टोबैको इंडस्ट्री है उसकी क्या कीमत है, या फिर मैं आपको बताऊं जो लिकर इंडस्ट्री, अल्कोहल इंडस्ट्री, उसकी क्या कीमत है, तो आपका दिमाग हिल जाएगा। लगभग 45,000 करोड़ की ये टोबैको इंडस्ट्री है और लगभग $35 बिलियन की जो है वो लिकर इंडस्ट्री है इंडिया के अंदर। और इन कमर्शियल्स के ऊपर, इन एड्स के ऊपर हजारों करोड़ों रुपए जो है वो खर्च किए जाते हैं। बहुत ही मोटी फीस इन स्टार्स को, इन फिल्म स्टार्स को दी जाती है, तभी वो इस टाइप के जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट करते हैं। वापस मुद्दे पे आते हैं कि क्या इस टाइप के एडवर्टाइजमेंट्स किए जा सकते हैं? जब इतनी बड़ी इंडस्ट्री है तो इतना खुल के ये एडवर्टाइजमेंट्स हो कैसे रहे हैं? क्या गवर्नमेंट ने कोई इसके ऊपर रेगुलेशन नहीं लगाई है? अब कहानी को ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो, गवर्नमेंट बोलती है कि आप डायरेक्टली जो है वो टोबैको को नहीं प्रमोट कर सकते। गवर्नमेंट बोलती है कि आप डायरेक्टली जो है लिकर को या अल्कोहल को या अल्कोहल से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप प्रमोट नहीं कर सकते। तो अब यहाँ पर खेल क्या हुआ? खेल ये हुआ कि डिफरेंट कंपनीज ने जो उनका मेन टोबैको वाला प्रोडक्ट है उसको सामने नहीं रखा, बल्कि डिफरेंट प्रोडक्ट को लॉन्च किया और उसको प्रमोट करना शुरू कर दिया। जैसे फॉर एग्जांपल वो इलायची जो है ना, इलायची को प्रमोट करते हैं और उसकी आड़ में वो बेचते हैं टोबैको को। या फिर वो पान मसाला को प्रमोट करते हैं, क्योंकि पान मसाला जो है वो एक तरीके का टोबैको वाला प्रोडक्ट नहीं है, तो बेसिकली वो सामने रखते हैं पान मसाला को और बड़े बड़े एक्टर से वो पान मसाला को प्रमोट कराते हैं। तो डिफरेंट कंपनीज ये कर रही हैं और इसी को बोलते हैं हम लोग सरोगेट एडवर्टाइजिंग। ठीक है, अब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम गवर्नमेंट को भी समझ में आने लगा, जो अथॉरिटीज हैं, जो रिस्पॉन्सिबल है, उनको भी समझ में आने लगा कि ये सब खेल बड़ा खुल के हो रहा है। ठीक है, बड़ी आसानी से सरोगेट एडवर्टाइजिंग की जाने लगी। तो अब बहुत सारी जो बॉडीज हैं वो एक्शन में आ चुकी हैं और वो बहुत सारी कंपनीज को ऑलरेडी जो है वो नोटिसेस दे चुकी हैं। बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि ऑलरेडी बहुत सारी कंपनीज को नोटिसेस दी गई हैं कि भाई आपको अगर सरोगेट एडवर्टाइजिंग करनी भी है ना तो उसको ठीक तरीके से करें। ये बिल्कुल जो आपकी कहानी है समझ में आ रही कि आप किस चीज को प्रमोट करना चाह रहे हैं। तो इस तरीके से सरोगेट एडवर्टाइजिंग करी जाती है। कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा तो पूरा खेल आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा कि सरोगेट एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग जो है वो क्या होती है। जैसे मैं इंपीरियल ब्लू की बात करूं, आप लोगों ने बहुत सारे इनके एड्स देखे होंगे, पर जब आप इनके एड्स देखते हो तो एड्स किस चीज के होते हैं? ये अपना जो अल्कोहल प्रोडक्ट्स है ना, अल्कोहल प्रोडक्ट्स, उसको नहीं प्रमोट करते, क्योंकि वो तो ये प्रमोट ही नहीं कर सकते। फाइन, अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट नॉर्म्स जो है वो ये नहीं प्रमोट कर सकते। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, ये पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर जो है ना इसको प्रमोट करते हैं। अब आपको भी ये सारी चीजें सुन के ना काफी हंसी आएगी कि मार्केटर्स कैसे कैसे अजीब अजीब जो तरीके हैं वो निकाल लेते हैं। अब इसको तुम चाहो तो कह सकते हो कि ये लीगल सिस्टम में एक लूप होल है जिसका ये लोग मजा ले रहे थे अभी तक, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मुझे पूरा यकीन है ये सारी चीजें धीरे धीरे जो है वो बंद हो जाएंगी, कुछ हद तक कम तो जरूरी हो जाएंगी, क्योंकि बहुत सारे जो बॉडीज हैं वो एक्शन में आ चुकी है। उसी तरीके से अगर मैं किंगफिशर की बात करूं तो आप लोगों को पता है कि किस टाइप के जो प्रोडक्ट्स है वो बनाती है किंगफिशर की कंपनी, बट ये डायरेक्टली कभी ना अपने प्रोडक्ट्स को नहीं प्रमोट करते हैं, वो कर भी नहीं सकते ये अपने प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली प्रमोट। तो ये क्या करते हैं बेसिकली, ये बहुत सारे इवेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं। ठीक है, इस इवेंट्स को स्पॉन्सर करते हैं, वहां से पॉपुलैरिटी गेन करते हैं और बेसिकली इनका जो ब्रांड नेम है वो जो है वो चलता है। जैसे अगर मान के चलते हैं किंगफिशर नाम से या किंगफिशर के आगे भी कुछ लगा हुआ है, उस नाम से कोई अल्कोहल प्रोडक्ट आता है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं किंगफिशर टी शर्ट्स को प्रमोट कर दूंगा, मैं किंगफिशर लेट से फर्नीचर्स को प्रमोट कर दूंगा। मैं केवल आपको एक एग्जांपल बता रहा हूं। ठीक है, फर्नीचर और टी शर्ट्स तो अल्कोहल से रिलेटेड नहीं है तो इसको प्रमोट नहीं करेंगे, बट हाँ ये सोडा को प्रमोट कर सकते हैं, किंगफिशर सोडा को प्रमोट कर सकते हैं। इसी तरीके से इंपीरियल ब्लू जो है ना वो भी सोडा को प्रमोट कर सकता है। तो जब सोडा इसका बिकेगा तो आपको समझ में आ ही रहा है कि जब सोडा की पॉपुलैरिटी होगी, लोग सोडा के बारे में जान जाएंगे, तो डेफिनेटली वो अल्कोहल के बारे में भी जान जाएंगे। इसी को बोलते हैं सरोगेट एडवर्टाइजिंग। अगर आप सर्च करेंगे इसके बारे में तो और भी बहुत सारी केस स्टडीज, मजेदार चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अब इसमें बात करता हूं मैजिक मोमेंट्स, तो मैजिक मोमेंट्स भी डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो प्रमोट नहीं करता है। और आजकल जो सबसे ज्यादा सरोगेट एडवर्टाइजिंग कर रहे हैं वो इस टाइप की जो ब्रांड्स हैं वो कर रही हैं जो एक्चुअली टोबैको प्रोडक्ट्स बनाती हैं। बहुत सारे आप एड्स देखते होंगे, बहुत सारे एड्स के ऊपर मीम्स बनती है, सब कुछ आप देख रहे हैं।
और ये कंपनीज कैपेबल है बहुत ज़्यादा पैसा देने के लिए, बहुत ज़्यादा स्पॉन्सरशिप का पैसा देने के लिए, तभी ये इतनी आसानी से बहुत बड़े बड़े एक्टर्स को, स्टार्स को जो है वो हायर कर पाती हैं। ठीक है, तो जैसे ये एक ब्रांड है, तो ये क्या करते हैं बेसिकली, ये अपने इलायची से रिलेटेड कोई जो माउथ फ्रेशनर है उसको आगे रख के बेचेंगे। जैसे इन्होंने नाम रख दिया रजनीगंधा इलायची फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, तो उसको ये आगे रख के उसको प्रमोट करेंगे और उसके पीछे जो है ना वो बिकता क्या है बेसिकली, इनका जो टोबैको वाला प्रोडक्ट है वो। या फिर ये क्या करते हैं, ये प्रमोट करते हैं धड़ल्ले से पान मसाला को, और जब बाजार में आप उस पान मसाला को खरीदने जाओगे ना तो वो उसके साथ साथ आपको एक और जो है ना वो चीज दे देते हैं। ठीक है, वो बेसिकली वो टोबैको वाला एलिमेंट होता है। तो पान मसाला के अंदर आप टोबैको को मिक्स करते हो और वो बन जाता है कंप्लीट टोबैको वाला, जो आपका गुटखा बोलते हैं जो भी बोलते हैं उसको, तो वो आपका कंप्लीट वो प्रोडक्ट बन जाता है। तो इस तरीके से इसको करा जा रहा है सरोगेट एडवर्टाइजिंग। तो आई बिलीव अभी आपको समझ में आ गया होगा कि सरोगेट एडवर्टाइजिंग का क्या मतलब होता है और ब्रांड्स इसको किस तरीके से कर रहे हैं। इंटरनेट के ऊपर जाएंगे तो और भी बहुत सारी केस स्टडीज मिल जाएंगे आपको, मजा आएगा आपको पढ़ने में। दोस्तों इस पर्टिकुलर वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।